वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नई वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 1 है, मैथ्स सब्जेक्ट है क्लास 8 के लिए। तो ये 6, 7, 8 की सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आएंगी, साथ में 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट भी होगी। तो आपको यानी डेली 2 वर्कशीट करनी होगी, एक इधर से और एक ये वाली। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की वर्कशीट नंबर 1, आओ संख्याओं को जानें। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। आप किसी वस्तु को गिनते हो या कुछ वस्तुएं रखी हैं तो कैसे गिनते हो? गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो ये गिनने, जब वस्तुओं को हम गिनते हैं और जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 पेन है तो हम गिनेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 से गिनती शुरू होती है, उन्हें कहते हैं। कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 1 से शुरू करो। तो 3 हो गया, 5 हो गया, इसने ये कहा ही नहीं कि लगातार लेनी है, तो आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। 9 हो गया, 10 हो गया, 100, 1000, 10,000। यानी शुरुआत तो 1 से होगी लेकिन इसका अंत नहीं है। आप जितना गिन सकते हैं उतना गिन लीजिए। ठीक है, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आप जितना सोच सके उतना ही हो सकता है। ये 3 डॉट का यही मतलब है, एंड सो ऑन, मतलब ये गिनती ऐसे ही चलती जाएगी। अब सोचने वाली बात है, पूर्ण संख्या क्या होती है? ये देखिए, हमारी गिनती वाली संख्या है जिसको हम कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या। और इसमें जैसे ही हमने शून्य मिला दिया तो ये पूरी संख्या बन गई पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य मिला देते हैं, 0 मिला देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो चलो हम चेक करते हैं। यस, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है ना, और ये सारी की सारी पूर्ण संख्या भी है। तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं? तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या ये सारी तो प्राकृतिक तो है, लेकिन इसमें शून्य है। तो ये शून्य है, ये शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। ठीक है, तो चलिए कोई भी 5 पूर्ण संख्या लिखिए। आपने जो ऊपर लिखा है वो यहाँ हम नीचे भी लिख सकते हैं, कुछ भी। 5, 10, 5, 10, 15, 16, 17, 18, कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हैं। इसमें 0 भी लिख सकते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसमें माइनस की गिनती भी जोड़ दें, यानी नंबर लाइन को, संख्या रेखा को, तो इसे कहते हैं पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक गिनती को भी शुरू कर देते हैं, माइनस की गिनती को, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। या सीधी भाषा में बोले कि जब आप संख्या रेखा खींचते हैं तो उस पे आप प्लस माइनस सारी गिनती लिखते हैं ना, 0 के राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, तो वो सारे गिनती जो है प्लस माइनस की पूर्णांक होती है। कोई भी 5 पूर्णांक सोचिए। देखिए -3 यहाँ है, हम और माइनस में ले जाएं, -5 पूर्णांक है। यस। -10 पूर्णांक है। यस। 15 पूर्णांक है। यस। क्या 100 पूर्णांक है? यस। क्या -100 पूर्णांक है? हाँ जी है। तो कोई भी 5 हम लिख सकते हैं, प्लस में माइनस में। तो क्या आपको ये 3 चीजें समझ में आई? कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है। तब तक हम आगे निकलते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे निकलते हैं। तब तक कि जब हम पूर्णांकों को, देखिए कोई भी पूर्णांक लेते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं
और एक 3 ले लेते हैं। तो जब हमने 2/3 लिखा तो हमने देखा अरे ये तो ना तो प्राकृतिक है गिनती की, ना ही पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। तो ये है क्या? ये है क्या? इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जिसमें q यानी नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या। अब p और q क्या होते हैं इसमें? p और q तो पूर्णांक होते हैं ना, अभी हमने बताया ना कि पूर्णांकों से अगर पूर्णांक को भाग दे दें, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या 0/1 पूर्णांक है? तो हाँ, इसको हम p/q लिख सकते हैं ना, पूर्णांक कह रहे हैं परिमेय संख्या, तो p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। देखिए q 0 नहीं है, p 0 है, चलेगा। q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूर्णांक है। क्या -1/1 पूर्णांक है? हाँ जी, p/q है। क्या -1/4 पूर्णांक है? हाँ जी, पूर्णांक नहीं, सॉरी मुंह से निकल रहा है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। तो हमने अब तक 4 चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, यानी माइनस प्लस के कोई भी संख्या जो गिनती वाली है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको समूह में नीचे लिखना है। तो शुरू करते हैं। समूह में लिखना है। पहला है प्राकृतिक संख्या का समूह, इसमें से छाटिए। प्राकृतिक संख्या है 1, 4, 7। गिनती की संख्या तो होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो कोई माइनस तो होगा नहीं, तो 1, 4, 7, 8, 18। और कोई है? नहीं है, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए। 1 और क्या आएगा? 4, 7, 8, 18। ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो गिनती में सीधी, जो गिनती 1 से गिनते हैं उसमें आती है। अब पूर्ण संख्या बतानी है, तो पहले तो ये बताइए कि जो ये संख्या हमने यहाँ लिखी है, क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? हाँ है। अगर ये है तो इसको तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे, यानी पूर्ण संख्या ये तो होंगी। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी? जिसमें शून्य भी आ जाता है। तो क्या शून्य है कहीं पे? शून्य नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी यही आंसर होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पूर्णांक की बारी। पूर्णांक में आगे ढूंढने से पहले ये बताइए कि क्या ये पूर्णांक है? हाँ जी, ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं ना, ये संख्या पूर्ण संख्या भी हो गई, प्राकृतिक भी हो गई और पूर्णांक भी हो गई, तो इसको आपको यहाँ लिखना है। अब पूर्णांक में माइनस की भी गिनती आती है, तो देखिए माइनस वाली गिनती कौन कौन सी है? -4, -5 और -72। तो उन संख्याओं को तो लिखना ही है। इसके अलावा -4, -5 और -72 को भी आपको लिखना है। अब लास्ट आता है परिमेय संख्या। तो बताइए हमें कि परिमेय संख्या क्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये जो संख्या है, पहले इसी पे जाते हैं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ, क्योंकि अगर इन सब के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो 1/1, 4/1, 7/1, 8/1, 18/1, ये सब के सब परिमेय संख्या होंगी। इसका मतलब ये इस बॉक्स में आएगा। अब इसको चेक करते हैं, क्या इसे p/q में लिख सकते हैं? यस, -4/1, -5/1, -72/1, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो यानी कि परिमेय संख्या पीछे का सारा आ गया। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। और क्या बच गया? -3/7, -4/9, -3/5, 3/2, 4/9/4 और 8/9। इन सबको भी हम यहाँ उतार लेते हैं। तो -3/7, 4/9 और क्या है? -3/5 और फिर 3/2
और फिर 9/4 नीचे लिख देते हैं, 9/4, और उसके अलावा है 8/9। क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गई है, और साथ में ये दोनों भी जो पूर्णांक है प्राकृतिक है, सब के सब परिमेय संख्या में आ जाएंगे। यानी परिमेय संख्या का दायरा बड़ा हो गया ना। तो हमने क्या सीखा कि जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय है, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। यानी ये सब परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख दीजिए बटे में। 3/1, 1/3, -1/2, और बताइए क्या लिखें? 1/2, इवन 0/2। 5 हो गई ना। ऐसे कई सारी हो सकती हैं, आप लोग बना सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। देखिए कितनी अच्छी वर्कशीट है, जानकारी आपको मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन, बेल आइकन, बेल आइकन, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और जिसमें ऑल नोटिफिकेशन को आपको दबाना है। साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अपना ख्याल भी रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम।